Guys, we have lost one of the finest actors of Bollywood और बहुत दुख है इस बात का कि देखो, जब किसी की ऐसे मौत होती है तो शॉकिंग तो होती है, लेकिन जब कोई सुसाइड करता है तो बहुत ज़्यादा स्कैरिंग और शॉकिंग होता है, क्योंकि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम रही होगी उस इंसान की जिसके वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा होगा, जिसके वजह से उस इंसान को अपने ज़िंदगी को खोना पड़ा होगा। मतलब उसके ज़िंदगी उस प्रॉब्लम के आगे, उस परेशानी के आगे, उस थॉट के आगे चिंदी कैसे हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज वो एक ग्रोइंग एक्टर थे। अभी तो पार्टी शुरू हुई थी उनके लिए, और उन्होंने इतने कम उम्र में जो हासिल किया था दैट वाज अनबिलीवेबल। और उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। ही वॉज फ्रॉम पूर्णिया, पटना से थे वो, बिहार के अंदर। आप पूर्णिया जिला जानते होंगे, वहाँ से थे वो। एंड ऐसा नहीं था कि किसी फैमिली से वो बिलोंग करते थे इसलिए उन्होंने कुछ किया। वो अपने ही वॉज अ सेल्फ मेड एक्टर, बट आज के डेट में हमारे बीच वो नहीं रहे जस्ट बिकॉज, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी तक। जिस तरीके से हमें पता चला है, हम लोग जानते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया अपने ही घर पे। देयर कुड बी एनी रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि इंसान जब ऐसे प्रॉब्लम में जूझ रहा होता है जिसका सोल्यूशन ना निकल पाए, ऐसा लगता है उसको, ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दिस, देन ही थिंक्स फॉर कमिटिंग सुसाइड। तो जब उसको लगता है कि कुछ अब नहीं रहा, तब वो सुसाइड करता है, नंबर वन। दूसरा होता है ब्रेकअप, यानी इमोशनल, जब वो टूट जाता है इंसान, तो इमोशनली जान के हैरानी होगी कि इंसान सब कोई मजबूत नहीं होता है। लेकिन सुशांत वॉज नॉट वन ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने जो मूवीज़ की हैं उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही मैसेज है कि हमें अपने आप को संभालना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने आप को सुसाइड नहीं करने देना चाहिए, बिकॉज सुसाइड इज़ नॉट द आंसर। यस, सुसाइड इज़ नॉट द आंसर एक्चुअली। तो रिलेशनशिप में जब ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, या लोगों की पूलिंग जब की जाती है, यानी कि ज़्यादा उनको परेशान किया जाता है चारों ओर से, तब सुसाइड करते हैं। तो देयर कुड बी एनी रीज़न जिसके वजह से वो परेशान हो जाते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं। फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली या सेक्सुअली जब उनके साथ कुछ गड़बड़ होता है तो भी सुसाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं क्या बोलूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, क्योंकि everybody is facing many kinds of reason actually। हर इंसान के ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम है जिसके वजह से सुसाइड के जो थॉट्स होते हैं वो आते ही आते हैं। कोई भी ऐसा धरती पे नहीं है, देयर इज़ नोबडी ऑन दिस अर्थ जिसके माइंड में सुसाइड के थॉट्स कभी ना आए, आएंगे ही आएंगे। बट वी नीड टू थिंक कि क्या सचमुच मेरी ज़िंदगी इस थॉट के आगे बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए? नॉट एट ऑल। यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जो जब हम अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, देन वी कैन नॉट थिंक अबाउट कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके सामने वो चेहरे आने लगते हैं कि जब इफ़ जस्ट इमेजिन कि मैं नहीं हूँ इस दुनिया में, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो मेरे से जुड़े हुए हैं। जब ये इंसान सोचता है ना, मैं आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आपके ज़िंदगी में ऐसे थॉट्स आएँ कि आई जस्ट वांट टू लीव दिस, आई जस्ट वांट टू क्विट, आई जस्ट वांट टू क्विट, तो उस समय आपको सोचना चाहिए कि जब मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में, तो क्या मतलब उन लोग के साथ क्या होगा, हु लव्स मी अ लॉट, हु लव्स मी अ लॉट, उन लोग के साथ क्या होगा, जो भी मुझसे प्यार करते हैं उनके साथ क्या होगा। और कोई भी चीज़ हो सकता है, डजंट मैटर कि क्या किससे आपका लगाव है। हो सकता है कोई दोस्त हो जो आपसे बहुत प्रेम करता हो सकता है कि
आपकी कोई रिलेशनशिप में हो जो आपसे बहुत प्रेम करते हो, तो कहीं ना कहीं गाइज जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उन लोग के बारे में सोचते हैं, यू जस्ट रियलाइज कि मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा, तो आप यू कैन नॉट कमिट सुसाइड एक्चुअली। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू नीड टू नो कि योर लाइफ इज सो प्रेसियस। इट इज़ नॉट लाइक कि आप यूं ही इसको खो दें। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि मेरी ज़िंदगी बहुत कीमती है, तो आप यू कैन नॉट कमिट सुसाइड एक्चुअली। ऑल राइट, तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि फाइनेंशियली वो सक्सेसफुल थे। सुशांत वॉज ग्रेट मैन, अ ग्रेट एक्टर। तो कहीं ना कहीं इमोशनल उनके लाइफ में प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, बट ही कुड ओवरकम। आई बिलीव दैट ही कुड ओवरकम। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड जो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से जूझ करके बाहर आए हैं, इमोशनली हो या इवन बहुत लोग के साथ हरासमेंट हो जाता है, सेक्सुअल उनको अब्यूज़ किया जाता है, वो लोग भी ऊपर आए हैं। जब वैसे वैसे लोग ऊपर आ सकते हैं तो वाई नॉट कि जिनके साथ कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू मिस यू, एंड बिहार हैज़ लॉस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, and same Bollywood has lost one of the finest actors. We just pray for you. May your soul rest in peace. Love you. Love you.